हेलो डियर स्टूडेंट। जो फर्स्ट क्लास हम लोगों की हिस्ट्री की हुई थी, जिसको हम लोगों ने रीड किया था और समझा था, उसमें हम लोगों को ये बताया गया था कि हिस्ट्री इतिहास की उत्पत्ति कहाँ से हुई। क्योंकि आप लोगों का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, तो इतिहास की उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया था उसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। आज हम लोग उससे आगे रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके आगे जो टॉपिक है वो है टाइम फ्रेम इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। इतिहास को कैसे कालों में विभाजित किया गया, कितने प्रकार के काल होते थे और उसको कैसे उसको विभाजित किया गया, यही आगे आज हम लोगों को रीड करना है। तो देखिए, इफ समथिंग occurred thousands of years ago, कहा ये रहा है कि अगर कोई भी घटना कई हजारों साल पहले अगर घटित हुई हो, वी लर्न अबाउट इट फ्रॉम द एविडेंस, तो हमको वो पता कहाँ से चलता है, हम लोग उसके बारे में कहाँ से पता करते हैं, जो उसके सबूत होते हैं। एविडेंस मतलब होता है सबूत, जो उसके सबूत होते हैं कि हाँ वो घटना उस समय काफी पहले घटी हुई थी, उसी से हमको पता चलता है। विच आवर एंसिएटर्स हैव लेफ्ट बिहाइंड, जिसको हमारे पूर्वजों ने क्या किया था, उस एविडेंस को पूर्वजों ने हम क्या छोड़ा था। हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट एनालाइज दिस एविडेंस एंड रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट, जितने भी इतिहासकार हुए या जितने भी या जो लोग भी पुरातत्व विभाग के हैं, उन्होंने उस एविडेंस को, उस सबूत को एनालाइज किया, अच्छी तरीके से उसका अध्ययन किया और फिर जो इतिहास, जो घटना पास्ट में घटित हुई है, उसको एक सुचारू रूप से हम लोगों के समक्ष पेश किया। जनरली हिस्ट्री इज स्टडीड अंडर टू ब्रॉड डिवीजन, मुख्यतः इतिहास को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। दे आर, वो कौन कौन से हैं? प्री हिस्ट्री और द पीरियड फॉर विच नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। प्री हिस्ट्री मतलब प्राग ऐतिहासिक काल, यह वह काल होता है जिसका कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं होता है, लिखित में कुछ भी नहीं होता है। बी है द पीरियड ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, और कुछ ऐसे पार्ट भी है, कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड हैं जिनको पूरी तरह से लिखित पाया गया है। तो देखिए, जो पहला आप लोगों का है प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक, उसमें क्या है? एज ऑलरेडी मेंशन एबव, नो रिटेन रिकॉर्ड ऑफ द प्री हिस्ट्री पीरियड आर अवेलेबल। जैसा कि पहले बताया जा गया है ऊपर कि जो प्री प्रागैतिहासिक काल होते थे उसका कोई भी रिटर्न लिखित रिकॉर्ड नहीं होता था। द पीरियड बिफोर ह्यूमन बीइंग्स लर्न टू राइट इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जब जो भी ह्यूमन थे, लोग थे, उन्होंने जो लर्न टू राइट, कैसे लिखा जाता है, वो सीखा। तो उस सीखने के पहले का जो काल था वही था प्रागैतिहासिक काल। एंड पीपुल हु लिव्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर नोन एज प्री हिस्टोरिक पीपुल, और जो लोग इस युग में, इस काल में रहते थे, उनको क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के लोग। इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द स्टोन एज, इस काल को एक तरह से पाषाण काल भी कहा जाता है। तो प्री हिस्ट्री का मतलब ये है, प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये हुआ कि रिटन, जो भी मतलब लोग जब लिखना सीखे उस उससे पहले का जो भी समय रहा वही हम लोगों का क्या रहा? प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल रहा। उसके बाद है द स्टोन एज। पाषाण काल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। स्टोन एज मतलब, स्टोन मतलब होता है पत्थर और एज मतलब आयु। तो कैसे देखते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निकल प्रोसेस and the quality of stone tools that man use, the stone age has been roughly divided into three stages.
ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल, कुछ तकनीकी प्रगति के कारण या कुछ तकनीकी प्रगति की वजह से द क्वालिटी ऑफ स्टोन, जो भी स्टोन होता था, पत्थर होता था, वो एक टूल में, मनुष्य उसको एक औजार में बना के यूज करते थे। और उनको उस काल को, उस स्टोन एज को हम लोग 3 भागों में उसको विभाजित किया गया है। पहला है ओल्ड स्टोन एज और पैलाओथिक एज। पहला है ओल्ड स्टोन एज यानी पाषाण काल। द पीरियड रेंजेस बिटवीन अर्ली टाइम्स टिल अबाउट 12,000 ईयर एगो। 12,000 सालों पहले का ये समय माना गया है कि 12,000 साल पहले पाषाण काल रहा होगा। ड्यूरिंग द ओल्ड स्टोन एज, पाषाण काल में मैन यूज्ड सम टूल्स, कुछ जो मनुष्य होते थे कुछ ऐसे उपकरण का यूज करते थे, प्रयोग करते थे जो किससे बने हो, स्टोन से बने हो। आल्दो ही डिड नॉट मेक देम, यद्यपि वो उनको क्या करते थे, बनाते नहीं थे। अब मिडिल स्टोन एज या मेसोलिथिक एज, मध्यकाल का इतिहास या मध्यकाल में स्टोन एज कैसे, उसके हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। द मिडिल स्टोन एज लास्टेड फॉर अबाउट 2000 ईयर। ये लगभग 2000 वर्षों पहले इस एज को माना गया है। द टूल्स यूज्ड ड्यूरिंग द पीरियड वर स्मॉलर, शार्पर एंड मोर एफिशिएंट। जो इस काल में टूल, जो उपकरण होते थे वो क्या थे, वर स्मॉलर, छोटे होते थे, शार्पर होते थे, नुकीले होते थे, एंड मोर एफिशिएंट, और काफी प्रभावी होते थे। तुलना इसमें पाषाण काल के औजारों से किया गया है। बिसाइड स्टोन, पत्थर के अलावा, ही आल्सो यूज्ड एनिमल बोन्स, वो जानवरों के हड्डियों का यूज करते थे, एंड हाथ, और उनके सींगों का, फॉर मेकिंग टूल्स, उपकरण बनाने के लिए जानवरों के हड्डियों का और उनके सींगों का उस समय के लोग यूज करते थे। सम ऑफ द टूल्स यूज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर माइक्रोलिथिक्स। उस समय के जो टूल होते थे उनको माइक्रोलिथिक्स यानी एक सूक्ष्म प्रकार के उपकरणों के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है न्यू स्टोन एज और नियोलिथिक एज। न्यू स्टोन एज और नियोलिथिक एज का मतलब है नव पाषाण काल। नियोलिथिक पीरियड बिगन अराउंड 10,000 ईयर अगो। जो नौ पाषाण काल है उसको लगभग 10,000 सालों पहले माना गया है। रिमेन्स ऑफ दिस एज हैज बीन डिस्कवर्ड इन नॉर्थर्न ईस्टर्न अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न एशिया। कहा गया है कि रिमेन्स ऑफ दिस एज हैव बीन डिस्कवर्ड, इस काल के कुछ, नौ पाषाण काल के कुछ जो वो हैज बीन डिस्कवर्ड, कुछ जो सबूत मिले या कुछ जो खोज हुई नौ पाषाण काल का, वो नॉर्थर्न ईस्टर्न अफ्रीका और साउथर्न वेस्टर्न एशिया में हुए। द टूल्स यूज्ड अर्लियर वर फर्दर इम्प्रूव्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो भी टूल्स, उपकरण इस काल में प्रयोग किए जाते थे उसमें क्या था, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ था। दे वर मेड शार्पर एंड पॉलिश टू स्पार्कल। वो पहले से ज्यादा क्या थे, शार्प थे, और उनको स्पार्कल से क्या कर दिया था, पॉलिश कर दिया गया था। बो एंड एरो वर इन्वेंटेड इन दिस इरा। जो धनुष और बाण होते थे या धनुष तीर होते थे वो इसी काल में क्या हुए, इन्वेंट हुए, उनकी खोज इसी काल में हुई। अदर टूल्स यूज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड वर एक्सेस, सिकल्स, स्पीयर्स एंड नाइफ। और जो इसके अलावा जो टूल इस काल में प्रयोग होते थे उनमें एक्स है, कुल्हाड़ी है, स्किकल मतलब हसिया है, स्पीयर्स मतलब भाला है, और नाइफ चाकू। इस काल में कुल्हाड़ी का प्रयोग, हसिया का प्रयोग, भाले का प्रयोग और चाकू का प्रयोग होता है। A large number of these tools have been recovered
during excavation of many Neolithic sites both in India as well as many other parts of the world. A large number of these tools, इन जो टूल जो उपकरण बताए गए हैं, हैव बीन रिकवर्ड, ये कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई? इनकी उत्पत्ति हुई जो नवपाषाण काल में, जो भारत में या भारत के अलावे जहाँ पे भी कहीं खुदाइयाँ होती थी, पुरातत्व विभाग खुदाइयाँ करवाता था इतिहास के बारे में पता करने के लिए, तो उसी खुदाई में से ये जो भी टूल्स, कुल्हाड़ी था, भाला था, हसिया था या चाकू था, इन सब टूल उसी खुदाई में मिले। It is during this period that man started living a settled life, और इसी पीरियड में मनुष्य एक अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगा। उसके बाद है ब्रोंज एज। ब्रोंज मतलब होता है कांस्य। देखिए कांस्य काल कब से आरंभ हुआ? द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मैन वाज द ब्रोंज एज। अगला जो स्टेप था वो क्या था? ब्रोंज काल था, कांस्य काल था। द पीरियड एग्जिस्टेड अबाउट 5500 ईयर्स एगो। इस काल को लगभग 5500 सालों पहले देखा गया, मतलब माना गया है। द इजिप्शियन न्यू द यूज ऑफ ब्रोंज। जो इजिप्शियन होते थे, जो मिस्र के लोग होते थे, वो कांस्य का प्रयोग करना जानते थे। एन एलॉय मेड आउट ऑफ कॉपर एंड टीन। एक मिश्रण होता था जिसको कॉपर और टीन से बनाया जाता था। अराउंड 1580 ईसा पूर्व एक मिश्रण होता था जो मिस्र के लोग बनाते थे। वो किससे बनता था? कॉपर और टीन से बनता था। ड्यूरिंग दिस एज मैन स्टार्ट स्मेल्टिंग एंड पैटर्न इम्प्लीमेंट फ्रॉम मेटल्स। इसी काल में जो मनुष्य हुए वो नए प्रकार के उपकरण बनाना सीखे, और कैसे उसको, मतलब जो भी धातुएं होती थी उसको पिघलाकर उससे कैसे नए उपकरण बनाया जाए, इसी काल में मनुष्यों ने सीखा। तो आज के लिए इतना ही। तो आज आप लोगों ने क्या देखा? जो भी टाइम फ्रेम था, जो भी इतिहास को एक समय में जो बांटा गया था, तो उस समय के बारे में, जैसे पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तो इन सब जो काल हैं इसमें लोग जो होते थे वो कैसे रहते थे अपना, इसी के बारे में, इसमें कौन कौन से टूल्स है, इसी के बारे में आज आप लोगों ने पढ़ा। तो इसको रीड कीजिएगा। और इसके आगे है आयरन एज, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। इसको भी, आयरन एज को भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।